देवरी में आगामी 13 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होना है और भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आज मौजूद हैं देवरी के लक्ष्मी वार्ड में, जहां पे अभिलाषा राकेश चौरसिया को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये पूर्व में भी इस वार्ड से जो है पार्षद रह चुकी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, वो जनता के बीच जा रही हैं, कितना उनको समर्थन मिल रहा है। भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाभी जी जो है आप वार्ड में जा रही हैं, तो कितना मैं आपको समर्थन मिल रहा है और क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले मैं ये करूँगी कि वार्ड की साफ़ सफाई देखूँगी और खम्भे की लाइट और सब व्यवस्थाएं और इसके अलावा आप जो है आपका वार्ड में नगर जो का विकास कराएंगे। जो दुकानें हैं जो आज बिखरी पड़ी हैं उनको पूर्ण रूप से दिलाएंगे। अच्छा, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो है इनके पति हैं राकेश चौरसिया जी। ये पूर्व में भी जो है पार्षद रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वार्ड में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं जिनके लिए हितग्राहियों को परेशान होना पड़ता है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकना पड़ता है। हम बात करेंगे। भाई साहब स्वागत है। और भाई साहब क्या समस्याएं हैं वार्ड वासियों की? देखिए, हमारी पहली बात हम रख दें, हमारी पत्नी अभिलाषा चौरसिया 2009 से 2014 तक पार्षद रहीं और लोगों को अपन घर घर जाके योजनाओं का लाभ दिया। जो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो आज तक देवरी में किसी पार्षद को मालूम नहीं थी, उसको हमने सफेद परमिट की होती है, घर घर जाके उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाया। जो भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जून 2013 से बंद की है, वो भी हमने उसके पहले हितग्राही जितने हैं उनको लाभ दिया। फिर उसके बाद 2014 से 19 तक हमारा कार्यकाल रहा और हमने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर घर जाके बिना कोई पंजी लिए उसका लाभ हितग्राही को दिया है। अन्य जगह से आप तुलना करें, 15 वार्ड है और हमारे वार्ड में किसी को भटकना नहीं पड़ा। घर घर जाके हमने जनता को लाभ दिया है, चाहे राशन पर्ची हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो। और 14 से 19 तक चुनाव चला और 19 के बाद शासन द्वारा बंद रहा। 19 के बाद जो जनता परेशान है उनके मुद्दे हमारे पास है और 19 के बाद जो 22 तक है हमने लगातार काम किया। पावन नहीं है फिर भी जनता की आवाज़ बने। आज नगर में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो पीने का पानी है उस नल कनेक्शन के इतने ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं कि गरीब आदमी की हिम्मत नहीं है नल कनेक्शन की। प्रथम प्रयास होगा हमारा, नल कनेक्शन के हम रेट कम कराएंगे। जो लोगों को सबसे ज़्यादा महिलाओं के इलाज है, गरीब आदमी के इलाज है, पीड़ादायक है, वो नल कनेक्शन नहीं ले पा रहे बेचारे। नगर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए जो कर्मचारियों की संख्या कम है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे और नगर की सफाई को दुरुस्त करेंगे। और मेरा मानना है कि हमारी वार्ड की जनता जानती है कि हमने लगातार 10 वर्ष पार्षद के रूप में घर घर जाके काम किया और 2.5 वर्ष लगातार बिना पावर के जनता की आवाज़ उठाते रहे। आज नगर में प्रमुख मुद्दा है साफ़ सफाई, पुल में लगातार लाइट, नल कनेक्शन के रेट कम कराना और सबसे बड़ी समस्या है दुकानदारों को कहीं भी दुकान की व्यवस्था नहीं हुई शासन में। और लोग आज मेन रोड पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये की दुकानें किराए से लिए हैं, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। मजबूरी है उनकी, क्योंकि नगर पालिका ने दुकानें नहीं बनाई। इसमें हमारा प्रथम प्रयास रहेगा कि हम नगर पालिका में बेहतरीन कॉम्प्लेक्स निर्माण कराएं और आम जनता को जो वास्तविक दुकानदार हैं उनको दुकानें देने का प्रथम प्रयास रहेगा। पार्षद पद के लिए हर प्रत्याशी है, लेकिन अनुभव और लगन अंतिम व्यक्ति को काम करने की हमारी मंशा है और हम 10 वर्ष में इसको जनता के बीच उतार चुके हैं। और आगामी मतदान जो 13 जुलाई को होने वाला है, उसमें हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि विश्वास रखो, जितनी बातें हमने कही हैं उतनी बातें घर घर आके आपकी समस्या हल करेंगे। एक बार पुनः आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर वार्ड
से बाहर का काम किया है, उस सारे नगर को काम करने के लिए संकल्पित हैं। और आगामी जो जनता की पीड़ा 2.5 वर्ष में रही है, आवास अधूरे हों, राशन पर्ची अधूरी हो, पेंशन के काम अधूरे हैं, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, इन सारे कामों को 18 जुलाई के रिजल्ट के बाद सुचारू रूप से घर घर काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को लक्ष्मी वार्ड के नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप 2 पंचवर्षीय से जनता का वार्ड वासियों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसी कौन सी प्राथमिकता रही जिन प्राथमिकताओं को आपने वार्ड में प्रमुखता से किया? सबसे पहले भैया, आम आदमी को आवास की जो व्यवस्था है, लोगों को चक्कर लगाना पड़ते हैं, उनको हमने आसान तरीके से बिना भ्रष्टाचारी के घर तक पहुंचाया है। चाहे नजूल की फोती उठा के, घर के कागज़ बना के, तमाम प्रयास करके और उनका आवास स्वीकृत करा के घरें उनके लिए हमने बताया। अब चूँकि 2019 से हमारा पद ख़त्म है और 2 वर्ष का लॉकडाउन रहा, जिसमें आने वाली सूची एक 593 की है, जिसमें हमारे भाई बहनों के अभी नाम हैं, करीब 34 लोगों के नाम हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इनको भी घर घर जाके लाभ दिलाएंगे। नगर पालिका के लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ेगा। चूँकि पहले भी हमने प्रयास किए हैं और पहले प्रयास हमारे स्वयं बोलेंगे कि हमारे प्रयास कितने सार्थक हैं ज़मीनी, और लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है। आप जो है लगातार आपको जो है 2 पंचवर्षीय से जनता का आशीर्वाद मिला, अगर इसके बाद आप निर्वाचित होते हैं तो कौन से ऐसे बचे काम हैं जिन्हें आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले जो 593 की लिस्ट में हमारे 37 लोग हैं, सारे लोगों को पात्र करा के प्रधानमंत्री आवास की लाभ दिलाना। दूसरा सबसे प्रमुख बिंदु है, जो दुकानदारों को आज दुकानें नहीं हैं, वो सबसे बड़ा दर्द है। मैं एक दुकानदार हूँ भाई साहब, दुकानों के 5-5 हज़ार रुपये किराए लग रहे, धंधे चौपट है आदमी के, और आदमी किराया नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले नगर पालिका में अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और दुकानदार हैं जो ओरिजिनल, उनके लिए दुकानें देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सफाई व्यवस्था में लोग आज रिटायर हुए हैं सफाई कर्मी, कोई भर्ती नहीं हुई शासन से, उस सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ा है, तब नगर को हम बेहतर सफाई दे पे हैं। आज सफाई व्यवस्था तो लोग मांगा थे, लेकिन सफाई कर्मियों की कमी है, उस मूल मुद्दा पे सबसे पहले काम करेंगे। आज नल कनेक्शन की बात हो, सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा, जब तक हम लोगों की परिषद रही कभी पैसा गलत नहीं लगा। आज स्क्वायर फुट से लग रहा है, लोग परेशान हैं, गरीब आदमी की गुंजाइश नहीं है नल लगवाने की, उसका रेट कम करेंगे हम लोग, जिसमें आम आदमी के यहाँ पानी भेज सकें। वो पानी अभी जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर नहीं है। 30 दिन पानी देना चाहिए, अभी 30 दिन नहीं मिला, 30 दिन पानी देंगे हम लोग अगर बैठेंगे तो 30 दिन पानी देंगे। लोगों की राशन पर्ची है, घर तक पहुंचाएंगे योग्य व्यक्ति की, काम करते हैं, कुछ अधूरे भी रह गए हैं, उनको लगातार पहले दिन से काम को सुचारू रूप से चलाएंगे। देखने में आता है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं लगातार रिटायर होते जा रहे हैं, परंतु कर्मचारियों की जो है यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, तो लगातार कर्मचारियों की कमी देखी जा रही। तो इसके लिए आपके अगर परिषद गठित होती है तो क्या प्रयास रहेंगे? सबसे प्रथम प्रयास, पार्षद का अनुभव ही जनता को छाया दिला पाएगा। और हमारा अनुभव कहता है कि अगर हम पहले दिन से नगर पालिका में जाएंगे तो जो हमारे अनुभव है कि जो काम अधूरे हैं, जैसे आपने बोला कर्मचारी कम हैं, तो सबसे पहले शासन से मांग करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और शासन को भेजेंगे कि हमारे यहाँ के कर्मचारी और ज़िले में अन्य नगर पालिकाओं में जो कर्मचारी हैं इतना भेदभाव क्यों, और शासन को अपनी बात रखेंगे। माननीय हमारे विधायक जी हैं हर्ष यादव, उनके कंधा से कंधा मिला के इस जनता की लड़ाई को मजबूती से, और कर्मचारियों की कभी जब पूर्ण रूप से कर है तब तो हम जनता को काम कर पे हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता, चाहे राजस्व के कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, इनकी संख्या हमारे माननीय विधायक हर्ष यादव के कंधा से कंधा मिला के शासन को अवगत कराएंगे और कर्मचारियों की भर्ती कराएंगे हम लोग। और दुकानदार
वास्तविक फिर भी कह रहा है कि सबसे बड़ी पीड़ा है लोगों की दुकानें नहीं हैं, उनको भी काम सर्वप्रथम करेंगे। आज देखें अपन कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है, लगभग 30,000 रुपये माह नजूल में नगर पालिका भरती है और दुकानें बंद पड़ी हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, इसको भी सुलझाएंगे हम लोग। प्रथम वर्ष में प्रयास करके इसको गंभीरता से लोगों को दुकानें वे भी दिलाएंगे हम लोग। जो आज दुकानें पड़ी हैं लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, उसको भी सुलझाएंगे। पहली प्राथमिकता उसकी भी है हमारी। हमारे माध्यम से वार्डवासियों की आपसे कोई अपील? हमारी ये अपील है कि जो हमारा पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल है और जो 10 वर्ष में हमने पार्षद के रूप में काम किया है, जनता के घर घर जाके काम किया है, ये जनता स्वयं जानती है। और आप जनता के हृदय में उतर के देखें तो बिल्कुल आपको एक चीज़ बताएं है कि हमने घर घर काम किया और आगामी लक्ष्य भी हमारा है कि जनता की अधूरी योजनाएं को फिर घर घर तक पहुंचाएंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चुनाव सामने वाले लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको किसी के बहकावे में न आकर स्वयं अध्ययन करें कि आपके पार्षद ने 10 वर्ष आपके साथ क्या किया है, उस पर मतदान करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 13 तारीख को मतदान में भारी बहुमत से जीत दिलाएं और अपने काम को घर बैठे कराएं, नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा किसी को। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अभिलाषा राकेश चौरसिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम लगातार 2 पंचवर्षीय से पार्षद हैं और हमारा जो है अनुभव बोलता है, अगर आप नए पार्षद प्रत्याशी को जिताएंगे तो उसको 5 वर्ष जो है काम सीखने में ही लग जाएंगे। उनका कहना यही है कि हम जो हमारी पहली प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि हम जो है बाढ़वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। एक आगामी चुनाव में आप दोनों प्रत्याशी को देखें, एक जनसेवक है, दूसरा व्यापारी है, आप तुलना करें और तुलना करके 13 जुलाई को मतदान करें कि एक व्यापारी आपका काम कराएगा कि एक जनसेवक काम कराएगा। धन्यवाद। यह है राकेश चौरसिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप जनसेवक को चुनें, ना कि व्यापारी को। सहयोगी अरविंद के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज, देवरी।